आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा फर्जी सिग्नेचर मामले में राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। सदन में उनके आचरण को बेहद निंदनीय बताया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को सस्पेंडेड मेंबर बताया है। तो राघव चड्ढा ने अपना ट्विटर बायो बदला है। राघव चड्ढा ने लिखा है सस्पेंडेड एमपी। तो फर्जी सिग्नेचर मामले में राज्यसभा से निलंबित हुए थे राघव चड्ढा। तो अब उन्होंने अपना ट्विटर बायो जो है वो भी बदल दिया है। तो राज्यसभा मेंबर से उन्होंने सस्पेंडेड राज्यसभा मेंबर कर दिया है। तो बता दें कि कल राज्यसभा से राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था और अब राघव चड्ढा ने अपना ट्विटर बायो सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया है। मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीज का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए, लेकिन फिर भी एक। तो इसी खबर पर सार्थक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सार्थक, राघव चड्ढा कल निलंबित कर दिए गए थे राज्यसभा से। सो आज उन्होंने अपना ट्विटर बायो वो भी चेंज कर दिया है। उनका कहना है कि जिस मामले में उनको निलंबित किया है, सिग्नेचर के मामले की फर्जी सिग्नेचर किया है, वैसी तो कोई सूची ही नहीं है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि उनको लिखित जो सूची होती है, लिखित सूची की जरूरत ही नहीं होती है। नाम जो है सिर्फ वो प्रस्तावित किए जाते हैं। तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल देखा गया कि राघव चड्ढा को जो है निलंबित किया गया और निलंबन के बाद राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो बायो होता है उसमें उन्होंने सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और इसी बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तब तमाम बयान भी देते हुए सामने आ रहे हैं। सिग्नेचर का मामला था, सूची का मामला था, मामले ने इतना तूल पकड़ा कि राघव चड्ढा को जो है निलंबित किया। फिलहाल एक निलंबन जब से राघव चड्ढा का हुआ है उसके बाद से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हों चाहे प्रवक्ता हों, सभी सामने आकर जो है तमाम बयानबाजी और मुद्दों पर जो है चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि जो जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई राघव चड्ढा पे की गई, कहीं ना कहीं ये जो निलंबन की कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक नजरिए से जो है देखा जाए तो ये पूरी सेटिंग के तहत की गई, क्योंकि लगातार ये ऑपोजिशन भी कह रहा है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजेपी अगर अपने कार्यों से हमें जवाब नहीं दे पा रही है तो वो राजनीति खेल रही है हमारे साथ। तो ये पूरा जो मामला है, फिलहाल चुनाव भी करीब है, तो ऐसे में निलंबन की जो कार्रवाई हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां, आरोप प्रत्यारोप, तंज और तर्ज दोनों ही, ये तीनों ही चीज देखने को जो है वो मिल रही है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। निलंबित फिलहाल अभी राघव चड्ढा है और उनका आक्रोश, गुस्सा और जो उनके साथ का जो जनसैलाब, जो उनके समर्थन में जो जनसैलाब रहता है, वो भी उनके साथ यही आवाज लगा रहा है कि राघव चड्ढा को जिस तरह से निलंबित किया गया ये एक राजनीति है। तो राजनीति का एक आरोप बीजेपी पर लग रहा है, ऑपोजिशन भी लंबे समय से एक है और पार्लियामेंट में भी हमने देखा किस तरह से लगातार जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था वो देखने को मिला। इस बीच निलंबन की कार्रवाई कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी है और राघव चड्ढा भी इसको लेकर एक बड़े मुद्दे में तब्दील कर रहे हैं। जी 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 सार्थक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर बायो पर सस्पेंडेड एमपी लिखा है।